गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यार इज़ द फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के बारे में बात करेंगे कि एक्सरसाइज 1.6 में हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना है। तो पहले वही चीज़ कि 1.6 को पढ़ने से पहले 1.6 का हम इंट्रो पार्ट देख लेते हैं कि इंट्रो पार्ट में हम ये बताएंगे, मतलब एक ढंग से पूरा रूल रेगुलेशन, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। जैसे पिछले वाले चैप्टर में आप लोगों को इर्रेशनल नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीखने को मिला, वैसे ही कुछ और भी संख्याएं हैं जिनको आप कुछ नया रूल आप सीखेंगे, जिसको हम घातांक का नियम भी कहते हैं। तो चलिए हम उसी घातांक के नियम की बात करते हैं। तो देखिए, हेडिंग हमने क्या दिया है कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम, कि वास्तविक संख्याओं में अगर जो पावर रहती है, घातांक का मतलब बेटा क्या होता है, पावर होती है, इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर का मतलब आप समझ जाइए ऐसे कि अगर ये हम लिखे हैं 2 की पावर 3, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसी को बोलते हैं पावर, इसी को बोलते हैं घात। तो चाहे आप एक्सपोनेंट बोलिए, पावर बोलिए, घात बोलिए, एक ही बात होता है। तो जो इसका पहला रूल है, या एक ढंग से इस जितने भी हम बताने चले हैं, इनको आप घोल के पी लीजिएगा, अपने दिमाग में रख लीजिएगा। कैसे? देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट इसका है यह है a की पावर 0। अगर किसी भी संख्या की पावर में 0 लिखा है, अगर किसी भी, जैसे a की पावर 0 का मतलब होता है, मान होता है 1 होता है। क्या होता है? a की पावर 0 का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। इसका मान होता है आप लोगों को 1। ठीक है, कैसे इसका समझते हैं? अगर जैसे कोई भी संख्या लिखी, जैसे हमने लिखा है 2 की पावर 0, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो जाएगी तो बेटा इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 1। किसी भी संख्या, जैसे यहाँ पे 10 है, 10 के पावर अगर हम 0 लगा दें तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। किसी भी संख्या, 1000 ले लें, 1000 के पावर अगर हम 0 लगा दें तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर किसी भी संख्या के पावर हम 0 कर देते हैं तो उस संख्या का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे की, सेकंड की। देखिए, ये क्या है कि a के पावर p है, मल्टीप्लाई है, और a के पावर q है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि इसको बोलते हैं बेस। जो a लिखा है इसको बोलते हैं बेस, और जो ऊपर में लिखा है इसको आप जानते हैं, इसको बोलते हैं घात या एक्सपोनेंट या पावर। इसको बोलते हैं बेस या आधार जिसको बोलते हैं। तो अगर कोई दो संख्याएं या दो से ज्यादा संख्याएं का बेस अगर समान होता है, क्या हमने बोला? यदि दो संख्याएं या दो से ज्यादा संख्याओं का बेस समान होता है, लेकिन उनकी पावर क्या होती है? अलग अलग होती है। बेस समान, पावर अलग अलग, बस इतना याद रखना है। बेस समान है, पावर अलग अलग है, तो बेटा क्या करते हैं, जब बेस समान रहता है, पावर अलग अलग रहता है, तो बेस वही रखते हैं और पावरों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा p प्लस q, ये इसका मान ये हो जाएगा। बेस समान है तो बेस a रख दीजिए, और ये पावर अलग अलग है तो इन्हीं पावरों को प्लस कर देंगे। कब? जब बेस समान होगा, पावर अलग अलग होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, जैसे हम ले लें 2 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 4। क्या हमने लिया कि 2 के पावर 6 लिया और 2 के पावर 4 लिया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम यहां ध्यान से देखेंगे। सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। आप इसका क्या करिए, 2 का 6 बार गुणा करिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 बार, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार? 4 बार। तो अगर एग्जाम में ऐसे 2-4 क्वेश्चन आ जाए, पेपर में दे देगा, तो और आप अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन परीक्षा के बाद। आंसर आपका आएगा लेकिन परीक्षा के बाद आएगा। तो परीक्षा के बाद ना आए, क्योंकि परीक्षा के बाद करने का कोई मतलब निकलता नहीं है। हमको परीक्षा से पहले ही करना, मतलब परीक्षा में करना है, पेपर टाइम में ही क्वेश्चन को करना रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बेस समान है। जब बेस समान रहता है, पावर अलग अलग रहती है, तो क्या होता है, बेस का तो बेस ही लिख देते हैं, और साथ में क्या लिखते हैं, जो पावर रहता है उनको जोड़ देंगे, तो पावर इनका जुड़ जाएगा। तो 6 प्लस 4 मतलब 2 के पावर 6 4 10। अब इसका 2 के पावर 10 आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो ये ऐसे होता है। तो ये चीज़ हमने ये लिख दिया। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए आपका है थर्ड। क्या है कि a के पावर p है और p a के पावर q है। देखिए यहाँ भी बेस समान है, बेस समान है, लेकिन कैसी संख्या है? डिवाइड में है। ये q नीचे है, p ऊपर है। तो ऐसे जब आधार समान होता है और संख्या अंश और हर में होती हैं, तो बेस वही रहेगा बेटा,
और पावर p भी वही रहता है। और ध्यान रखिए जब q ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। यहां आपने देखा मल्टीप्लाई था तो यहां हमने प्लस किया, यहां आपको डिवाइड था तो यहां हमने क्या किया, माइनस किया। आपको ये पॉइंट याद रखना है, कोई इसमें कुछ भी शार्ट ट्रिक नहीं है। जैसे बता रहे हैं इससे आसानी ढंग से कोई भी आपको नहीं बता सकता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में फीड करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो 4 बार इसको रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें फिर आपको भूलेगी नहीं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करा देंगे तो और आपको हेल्प मिलेगी। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अब इसका मतलब कैसे हो गया देख लीजिए, इसका भी एक एग्जाम्पल। जैसे हमने लिख दिया, ये इसी को ले लेते हैं, 2 के पावर 4 ऊपर कर दें हम और 2 के पावर 6 को नीचे कर दें यहाँ पे। अब इसको अगर हम देखिए ध्यान से, बेस समान है तो हम क्या कर दें, जब बेस समान रहता है और संख्याएं डिवाइड में रहती है तो क्या करते हैं, 4 यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 6 कर दीजिए, नहीं माइनस में साइन में चला जाएगा, यहाँ पे 4 कर दीजिए। तो यहाँ पे 6 है तो 6 में से क्या कर देते हैं, 4 को बेटा घटा देते हैं। तो 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 2 के पावर 2 आएगा। इसको सबका आप एग्जाम्पल नोट करते रहिएगा। ये चीज़ें हो गया। अब इसकी बात करते हैं। देखिए a की पावर p की पावर q, जब किसी संख्या की पावर लगी हो, जैसे हमने लिख दिया a की पावर p की पावर q, इसका मतलब ये होगा बेटा कि a के पावर इन दोनों का क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जब पावर के ऊपर पावर रहे, मतलब घात के ऊपर घात रहे, एक्सपोनेंट के पावर एक्सपोनेंट रहे, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट रहे, तो इस दोनों एक्सपोनेंट का क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। तो इसका मतलब होगा p मल्टीप्लाई q। ये आपको रूल है, सूत्र एक ढंग से बोल सकते हैं, समझना आपसे, याद करना पड़ेगा आपको। तो a के पावर p मल्टीप्लाई q। चलिए आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। तो चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको हम 2 के पावर 3 कर दें और इसके पावर 4 कर दें, 2 के पावर 3 के पावर 4। तो इसको क्या करेंगे बेटा, ध्यान से, 2 तो यही रहेगा, देखिए यहाँ पे बेस वही रहता है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 होगा, तो ये 12 आ जाएगा। आ गया समझ में, तो ये है इसे। अब आगे चलते हैं हम लोग 5th पार्ट में। देखिए यहाँ पे ये आपका दिया गया है a के पावर p, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और b के पावर p है। यहाँ पे देखिए आधार अलग अलग है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आधार अलग अलग है और यहाँ पर आधार सेम था। जब सेम आधार रहता है तो पावरें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आधार अलग अलग है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में था, यहाँ भी मल्टीप्लाई में था, लेकिन ध्यान रखेंगे तो यहाँ पावर अलग है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है। जब पावर सेम रहती है, बेस अलग अलग होते हैं, तो क्या कर देते हैं बेटा, इन दोनों जो पावर है, जो बेस है, इन्हीं को आपस में प्लस कर देते हैं। तो इसको आपस में क्या कर देंगे, a प्लस बी के पावर p। क्या कर देंगे, a प्लस बी के पावर p कर देंगे। चलिए अगला हम देखते हैं इस पोर्शन को। अब यहाँ पे ध्यान से, a के पावर, वही चीज यहाँ पे देखिए, बेस आपका अलग अलग हो गया है। क्या है, बेस आपका अलग अलग हो गया है, पावर आपकी क्या है, समान है। जब बेस अलग अलग है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, पावर अलग अलग है, तो पावर वही रहेगी, बेस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस b, और पावर तो सेम है, पावर क्या है, p है, तो इसको p लगा देंगे। आ गया समझ में आप लोगों को। अगला पार्ट की बात करते हैं। पार्ट हम बात करते हैं 7th में। क्या है बेटा कि a के पावर माइनस n, अगर किसी के पावर माइनस में है, क्या किसी के पावर अगर माइनस में है, तो उस संख्या को क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 1/a के पावर n। पूरी पॉइंट आपको दिमाग में याद करना पड़ेगा। जैसे a के पावर माइनस में n में है तो उसको लिख देंगे a के पावर 1/a के पावर n। जैसे हम लिख दें, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 के पावर -3, हमने लिख दिया 2 के पावर -3। तो इसका जो आंसर होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 2 के पावर 3। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर 1/2 के पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ किया था, यहाँ पे कि पावर को ऊपर ले गए थे तो माइनस में हो गया था। तो पावर जब ऊपर से नीचे आती है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये पावर आपने सीख लिया। तो इतने पॉइंट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, इसमें और हमको क्या क्या करना है। चलिए बेटा, अब यहाँ से बात करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, अब इधर देखते हैं। जैसे ये लिखा है a के पावर p और इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो a के पावर b और मल्टीप्लाई b के पावर p। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बेटा यहाँ का जो बेस है वो बेस जो है ये समान नहीं है, पावर अलग अलग है। इसका कंपैरिजन आप इससे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा था, यहाँ भी गुणा है। यहाँ फर्क क्या है दोनों में, यहाँ का बेस समान था, पावर अलग अलग थी, यहाँ का बेस अलग अलग है, पावर एक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में जो बेस रहता है इन्हीं दोनों का गुणा कर देते हैं और पावर जो है उसको एक बार लिख देते हैं। तो ये होगा a मल्टीप्लाई बी पावर p, इसको ऐसे करते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, जैसे हम लिख दें 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4 के पावर 3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पावर समान है, बेस अलग अलग है, तो इनको कैसे लिखेंगे, इनको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 के पावर 3। तो इसका हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 के पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे बेस समान नहीं है, पावर समान है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको a अपान b लिखते हैं और पावर जो है उसको पावर लगा देते हैं। ये पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा और कोई भी इसके लिए रूल नहीं है, आप याद कर लेंगे तभी जाके क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। सेवेंथ पार्ट की देखते हैं। a की पावर माइनस n है, तो देखिए जब कभी कोई भी संख्याएं माइनस में रहती हैं तो उसको हमेशा नीचे लाते हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लिख सकते हैं a के पावर n, 1 अपान a के पावर n। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कोई संख्या लिखी है 2 के पावर माइनस 3, तो 2 के पावर माइनस 3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसको आप 1 अपान 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। कुछ अलग आपको इस चैप्टर में सीखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ को आप पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद इसको याद करने की कोशिश करिएगा पॉइंट वाइज पॉइंट। फिर हम इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, याद कीजिए। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमने अभी बोला है आपसे। देखिए, जैसे कोई संख्या लिखा है रूट 2, समझिएगा अच्छे से। जैसे हम लिख दें यहाँ पे रूट 2, इस रूट 2 को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से। अगर यहाँ पे लिखे हमने रूट 2, इस रूट 2 को आप देखिए क्या लिख सकते हैं, इस रूट 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। अगर हम इसको बोलें कि इसको आप पावर के रूप में कन्वर्ट करें तो इसको आप लिख दे सकते हैं 2 के पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है इसके करनी के अंदर यहाँ पे 2 हमेशा लिखा रहता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो सपोज दैट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि करनी है, करनी के अंदर ये जो पार्ट रहता है, अगर इसको हम जूम करें, ये वाला ध्यान से देखिए, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये वाला, इसके अंदर यहाँ पे लिखा रहता है, यहीं पे 2-3 लिखा रहेगा, बाहर नहीं लिखा रहता। बाहर लिखा रहेगा तो गुणांक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंदर लिखा है और यहाँ पे अंदर लिखा है, उसके बाद अगर 2 लिखा है तो अब इसका अगर रूट गायब करना हुआ बेटा तो कुछ नहीं करते, ये 2 को 2 रखते हैं, यहाँ पे जो रहता है इसी को पावर के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3। अब देखिए एक और दिन लिख लिए, अगर यहाँ पे जैसे ये रूट आपको लगा है और यहाँ पे 10 लिखा है, 10 लिख सकते, कुछ भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पे 2 लिखा है, 2 के अलावा कुछ और भी लिखा जा सकता है, हम 2 लेके एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 के पावर 1/10। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। आया समझ में? जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा उसी के पावर कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे सरल तरीका है, जब पावर की पावर है, सॉरी ये नंबर है और इसके ऊपर क्या है, पावर है, कुछ ना करिए, इस 64 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, मतलब फैक्टर कर दीजिए। तो जब ये 64 का आप फैक्टर करेंगे ध्यान से, तो चलिए यहाँ पे 64 का फैक्टर करने का मतलब है कि 64 का हम एलसीएम के टाइप में गुणनखंड कर देते हैं। तो करिए गुणनखंड। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये डिवाइड होगा 2 से, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। हम दिखे या ना दिखे, हमारा चेहरा आप बहुत बार देख चुके हैं, क्वेश्चन का चेहरा देखिए। तो इस देखिए 2 से इसको काटे तो 32 हो गया, अब 2 से इसको भी, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा,
तो ये कितनी टाइम्स में डिवाइड होगा बेटा, 16 बार में। 16 दूना 32 होता है। फिर इसको भी डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 ही से होगा, 8 बार में। इसको भी डिवाइड करेंगे कितनी टाइम्स में, 4 टाइम्स में। इसको भी डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। इसको भी डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तब तक करते जाना है जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। यहाँ पर 1 आ गया, आप रुक जाइए। मतलब अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। कितनी बार है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बार है। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके पावर में कितना है, 1/2 हो गया। अब देखिए, अब यहां पे देखेंगे आप तो ये 2 की पावर में कितनी बार लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। इसको आपने लिखा 2 के पावर 6, आपने इस चीज को लिखा है 2 के पावर 6। अब इसके भी देखिए पावर में क्या है बेटा, 1/2 है। ये है ना, पावर की पे 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने बताया है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर पावर के ऊपर पावर रहता है बेटा तो उसका गुणा हो जाता है। तो इसका गुणा कर दीजिए, मतलब ये तो 2 2 ही रहेगा, इन दोनों का गुणा होगा, किसका, एक्सपोनेंट का गुणा होता है, घात का गुणा होता है। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है, 1/2 है। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, गुणा हो गया। अब देखिए ये 6 × 1/2 है। तो देखिए ध्यान से इसको और क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 लिखा है रहेगा। अब 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये तो गुणा में, मतलब ये घात में चल रहा है, ये बेस है और ये घात है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो मतलब यहाँ पे आ गया 3, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। अब इसका मान कितना आ गया, 2 के पावर 3। ये सब देखिए अलग चीज़ें हैं, अभी हम इसको हटा देते हैं। 2 के पावर 3 आ गया। अब इस 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 × 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका मान कितना हो गया बेटा, इसका मान हो गया 8। आ गया समझ में। अब ये पार्ट, पहला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट। सेम वही काम करना है। यहाँ पे 32 लिखा है तो आप 32 का गुणा कर 32 का गुणनखंड कर दीजिए। तो जब आप 32 का गुणनखंड करेंगे ध्यान से, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड होगा कितनी बार में, 16 बार में। 16 दूना 32। अब 16 किससे भी डिवाइड होगा, 2 से, कितनी बार में बेटा, 8 बार में। 8 दूनी 16। अब ये 8 किससे डिवाइड होगा, ये भी 2 से होगा, कितनी बार में, 4 बार में। अब ये 4 भी डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 2 से, कितनी बार में, 2 बार में। अब ये भी डिवाइड होगा कितनी बार में, 1 बार में। तो अब ध्यान से देख रहे हैं तो 2 × मतलब कितनी बार है, 5 बार है। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 के पावर 1/5 है। तो 1/5 इसको लिख देंगे। अब ये कितनी बार है, 5 बार है। तो 2 के पावर 5 इसको लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और इसके ऊपर लिखा है 1/5 कर दिया। अब देखिए घात के ऊपर फिर घात है, तो इसका मतलब क्या हुआ, घात के ऊपर घात रहता है तो गुणा हो जाता है। तो चलिए गुणा कर दीजिए इसका। तो ये हो जाएगा 2 और 5 × 1/5। सेम वही काम होगा बेटा, सेम वही काम होगा। क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 5 हो जाएगा और ये नीचे 5 है तो 5 से 5 कट जाएगा। कितनी बार भी, 1 टाइम्स में। इसका मतलब हुआ 2 के पावर कितना आ गया, 1 आ गया। और 2 के पावर 1 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो ये तो आंसर हो जाएगा इसका 2। अब ये लास्ट पार्ट बचा है तो इसको हम हटा देते हैं और लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। चलिए 125 है, वही करेंगे, 125 का भी फैक्टर कर देंगे। तो चलिए 125 का गुणनखंड कर दीजिए आप, 125। अब देखिए बेटा 125 जो है ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 = 10। इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा। मतलब 25 बार में 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, अब 25 को भी किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 5। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप 5 से 125 को डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो ये 10 आ जाएगा। अब 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। अब कितने टाइप से आएगा, 5 बार तो 25 हो जाएगा।
इसी हमने 25 यहाँ पे लिख दिया है। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, अब इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बार जाएगा। मतलब 5 को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। मतलब 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 के पावर 1/3, ये कर सकते हैं। अब 5 3 बार है तो 5 पावर 3 कर सकते हैं, तो कर दीजिए। इसको कर सकते हैं 5 पावर 3 और इसके पावर कितना हो जाएगा 1/3। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो फिर वही पावर के पावर मतलब दोनों का गुणा कर दीजिए। गुणा तो गुणा करेंगे तो 5 और 3 × 1/3। यहाँ पे आप ऐसे भी काट सकते हैं, हमने हर जगह आप काट सकते हैं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए नहीं काटा है। लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए हम काट देते हैं कि आपको समझ में आ गया है। तो ये बचेगा 5 के पावर 1 और 5 के पावर 1 का मतलब होता है 5 और यही हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपको हो गया है। तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और आप रेगुलर कमेंट करते रहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो भी कमेंट करिए, नहीं आ रहे हैं तो भी कमेंट करिए। जिनको नहीं आ रहा है तो वो ये बताएंगे सर हमको ये क्वेश्चन कमेंट नहीं आ रहा है, तब हम उस क्वेश्चन को फिर से समझाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 9 के पावर कितना दिया गया है, 3√2 दिया गया है। 9 के पावर है 3/2। इसका भी क्या निकालना है, ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सेम वही चीज जो भी दिया है इसका फैक्टर करेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होगी नहीं फैक्टर करने में। कि 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3 लिख सकते हैं। तो चलिए हम 9 को लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 × 3 लिख दिया। अब पावर इसका कितना है बेटा, पावर है इसका 3/2, तो पावर इसका 3/2 लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 3 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 3² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक आपको। हमने लिख दिया 3 के पावर 2। अब इसके पावर कितनी है देखिए, इसके पावर है 3/2। तो जब पावर के पावर ऊपर पावर होती है तो क्या करते हैं, गुणा हो जाता है, पावरों का घातों का गुणा हो जाता है, तो घातों का गुणा कर दीजिए। तो इसको लिखेंगे क्या, 3, यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पे कितना है 3/2। अब ध्यान से देखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, 3 में काट दीजिए। अब ये कितना बचा, 3 के पावर 3 बच रहा है। तो देखिए ये आया 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा, 3 × 3 मतलब 3 × 9 = 27। तो इसका मान हो जाएगा कितना, 27। तो जो इसका मान है वो आ गया है 27। अब ये देखिए सेकंड वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये 32 के पावर कितना है, 2/5। और 32 को अभी इसके पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इसके पिछले क्वेश्चन में हमने 32 का फैक्टर किया है तो हमने उसको लिखा था 2 के पावर 5। 32 को ही हमने क्या लिखा था, 2 के पावर 5 गुणनखंड करके। तो इसको 2 के पावर 5 कर सकते हैं और यहाँ पे कितना बचा है, 2 के पावर 5 लिख लेंगे। अब देखिए जब पावर के ऊपर पावर होती तो क्या हो जाता है, घातों का गुणा हो जाता है, तो गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 और यहाँ पे 5 है तो 5 मल्टीप्लाई ये लिखेंगे इसको 2/5। फिर वही चीज 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, काट दीजिए। अब ये कितना बचा देखिए ध्यान से, अब ये बचा है 2 और यहाँ पे 1 बचा है तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 ही होगा। तो ये बचा है 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 का मतलब कितना होता है बेटा, 4 होता है। तो ये हो जाएगा 4। ये 2 पार्ट इसके हो गए। चलिए इसी में इसके तीसरे पार्ट को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए थर्ड पार्ट इसका क्या है कि थर्ड पार्ट दिया है 16 के पावर 3/4 है। 16 का पावर बेटा दिया गया 3/4। चलिए इसको भी सॉल्व कर लें। 16 के पावर दिया है 3/4। तो इसका क्या है, 16 का फैक्टर करेंगे। 16 का फैक्टर आप करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, इसको 2 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा। 8 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 को भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 का पावर 4। अब थोड़ा शॉर्ट टिक भी यूज़ करिए तो इसको लिख सकते हैं। चलिए आप ऐसे ही एक बार लिख दीजिए 2 × 2 × 2 × 2 के पावर कितना, 3/4। अब ये कितनी बार है, 4 बार है गुणे के साथ। तो इसको पावर में कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको लिखेंगे 2 के पावर 4 और यहाँ पे आप लिखेंगे 3 के पावर 4। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है मतलब गुणा, पावर के ऊपर पावर का मतलब गुणा होता है। चलिए गुणा करते हैं तो 2 4 गुणे
3/4। तो यहाँ भी देखिए इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो काट दीजिए, तो ये आ गया 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2। इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका आंसर आ गया 8। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब एक पार्ट और बचा है, देख लेते हैं इसी में। देखिए ये दिया है, एक चौथा है, फोर्थ, 125 की पावर है 1 - 1/3। 125 की पावर 1 - 1/3 ये है। तो अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन हमने क्या किया, 125 का फैक्टर किया है। तो 125 का फैक्टर किया था तो क्या आया था, 5 की पावर 3, मतलब 5 × 5 तो इसको लिखेंगे कैसे, 5 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है, -1/3। ध्यान से 5 की पावर 3 और ये पावर में पहले से लिखा गया। ठीक है, अब जब पावर के ऊपर पावर रहते तो पावरों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो गुणा कर दीजिए। जब इसको गुणा करेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और गुणे में कितना है, माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में करके लिख दीजिए -3। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, काट दीजिए। अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे -1 बचा। अब 1 का गुणा जब -1 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -1। तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 5 की पावर -1। और अभी हमने रूल बताया है कि अगर किसी की पावर में माइनस होता है तो उसको हम नीचे लेके चले जाते हैं। तो वो अगर नीचे है, नीचे से ऊपर घात जाती है तो प्लस में हो जाती है। और घात की देखिए एक ही क्वालिटी, यही क्वालिटी होती है कि घात को जब अंश से हर में ले जाएंगे, अंश से हर में मतलब ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी, और नीचे से जब ऊपर में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस में है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि 5 की पावर 1 लिखेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 1 लिखेंगे, और 5 पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 1/5 ही तो होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 1/5। तो इसके चारों पार्ट हो गए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, सरल करना है, सेम वही चीज़ है। ध्यान से बस देखना है कि किस टाइप का है क्वेश्चन है। देखिए ये दिया गया है 2 की पावर 2/3 है इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, तो ये देखिए ये इस प्रकार का जिसका बेस समान होता है। ये किस प्रकार का है, जैसे a के पावर p था इंटू a के पावर q था, ये इस प्रकार का है। तो जब a के पावर p रहता है, a के पावर q रहता है, तो उसको क्या लिख देते हैं हम बेटा, जब पावर रहता है, बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये p + q, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया करिए। मतलब जिस सूत्र से आप सॉल्व करिए सारे क्वेश्चन को, वो सूत्र बगल में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही चीज करेंगे, दोनों की बेस समान है तो क्या हो जाएगा, पावर को जोड़ देंगे हम। पावर को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 और प्लस 1/5। 1/5। ठीक है, अब इसको आप बाहर भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ के दिखा देते हैं आपको। जैसे ये दिया गया है 2/3 है प्लस 1/5 है, तो इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम करेंगे तो 15 एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 15 एलसीएम आएगा। तो ये 3 से होगा 5 बार में, तो मतलब ये 5 दूनी 10 होगा, प्लस इसको करेंगे 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3 होगा, मतलब 10 और 3 13 हो जाएगा। तो इसको जब आगे लिखेंगे तो हम लिखेंगे ये 2 रहेगा, और इसका जो पावर बनेगा वो 10 और 3 13, 13 और बटे 15। इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा, 2 की पावर 13/15। चलिए हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ये दिया गया 1/3 के पावर 7। अब जब ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि जब दोनों पे पावर है और ये होल ब्रैकेट पे है, मतलब ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ है तो ब्रैकेट के अंदर भी दोनों में हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे है बेटा, इसका मतलब ये होगा कि 1 के पावर भी 7 हो जाएगा और 3 के पावर में भी 7 हो जाएगा। इसके क्वेश्चन का मतलब ये है 1 के पावर भी 7 हो जाएगा, 3 के पावर भी 7 हो जाएगा। अब आप अगर ध्यान लगाएंगे तो 1 का पावर 7 का मतलब होगा 1 × 1 7 बार, तो 7 बार नहीं 100 बार भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आंसर 1 ही आएगा। तो 1 के पावर 7 का मतलब हो गया 1, लेकिन 3 के पावर 7 का मतलब तो 1 हो नहीं सकता, तो इसको ऐसे लिख देंगे। आपको अच्छे से पता है कि जब कोई नंबर नीचे रहता है
घात के साथ अगर हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, चिन्ह बदल जाता है, तो वही करेंगे। तो इसका मतलब ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर -7, और यही क्या हो जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में? इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बस बदल जाएगा घातांक का, घात का, और ये हो जाएगा 3 के पावर -7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए बेस समान है, पावर अलग अलग है और भाग में है, तो क्या हो जाता है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है। सेम वही चीज हमको करना है, तो चलिए इसको आगे करते हैं हम लोग सॉल्व। देखिए ये 11 ही रहेगा, ठीक है। पावर जब उधर जाएगा तो ये 1/2 है, और ऊपर जाएगा तो ये पावर इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस, जब इसको बाहर माइनस कर लीजिए तो ये दिया गया है 1/2 और ये -1/4 है। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इससे इसको काटेंगे, 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 1/4। मतलब जब इसको सॉल्व आगे आप करेंगे तो ये 11 ही रहेगा, और 1/2 -1/4 को सॉल्व यहाँ पे देखिए, 1/2 -1/4 को हमने सॉल्व किया तो कितना आया है बेटा, 2 में से 1 जाएगा तो 1/4। मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/4। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1/4, और इसका यही आंसर हो जाएगा। एक लाइन के केवल क्वेश्चन, और ये जरूर है, ये जिस रूल से लग रहा है वो रूल आपको लिखना है। बगल में ब्रैकेट में जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया वैसे सारे क्वेश्चन में आप रूल रखिएगा। अगला क्वेश्चन 4th। अब यहाँ पे देखिए 7 के पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई है, 8 के पावर 1/2 है। मतलब ध्यान रखिएगा, जब दो, अब यहाँ पे क्या है, बेस समान नहीं है लेकिन पावर क्या है, समान है। तो यहाँ की भी आइडेंटिटी क्या होती है, आपको याद होगा कि जब बेस समान नहीं रहता है, P और बेस B है और ये P ही है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं A × B के पावर P। मतलब जो बेस रहता है इनका गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, बेस का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, 7 × 8 कर देंगे, और जो पावर में रहता है उसी पावर को लिख देते, तो पावर में 1/2 है तो 1/2 कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 होगा, तो ये 56 के पावर कितना हो जाएगा, 1/2। ये आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। आप कमेंट जरूर करते रहिएगा, कमेंट हर एक लेक्चर के बाद आपका कमेंट आना ही चाहिए कि समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो पॉइंट आप बताइए, किस पॉइंट में किस क्वेश्चन में दिक्कत है, हम दूसरे दिन आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास में।